जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं लाभ हानि के कुछ प्रश्न जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। आपके एग्ज़ामों में देखने को ये अक्सर देखने को मिला है। तो वीडियो को देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो इस तरह के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लिखेंगे यहाँ पे एसपी हमको 21 रुपये दिया है। तो किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो इस तरह के प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे? तो विक्रय मूल्य का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर हमें 10 प्राप्त हो जाए। तो 7 तिरिक 21, तो इसको जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 10। तो हम 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 70 रुपये होगा और 30 रुपये होगा। तो बड़ा वाला आंसर छोड़ दीजिएगा और छोटा वाला आंसर आप बता दीजिएगा। तो छोटा वाला आंसर आपका 30 रुपये हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 30 रुपये है। तो हम चेक भी कर सकते हैं कैसे? अब बताइए, सीपी हम कितना रुपया? 30 रुपया। और एसपी कितना रुपया करे? 21 रुपया। तो सीपी 30 रुपया और एसपी कितना? 21 रुपया। तो हमें लाभ माने कि हानि जो होगा, हानि हमको कितने रुपए का हुआ? तो हानि तो हुआ हमें कि कितने का भाई? हानि जो हुआ तो 30 में से 21 घटाएंगे तो 9 का हानि। 9 का हानि किस पर होगा? 30 पर, और गुणा करिए 100 का। एक जीरो कट जाएगा, 3 तिरका 9 अर्थात 30% की। तो 30% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। तो इसी तरह हम एक और क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ हमको प्रश्न दिया है कि किसी वस्तु को 75 रुपये बेचने से एक व्यक्ति को उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य है। तो हमने बताया क्या कि विक्रय मूल्य का माने कि एसपी का ऐसा गुणनखंड करना है, इस 75 का ऐसा गुणनखंड करिए, या तो जोड़ने पर हमें 10 प्राप्त हो जाए या तो अंतर 10 प्राप्त हो जाए। तो 15 पचे 75, इनका अंतर कितना हो जाएगा? 10। तो या तो हम 150, इसका 10 का इसमें गुणा करें 150 और हो जाएगा 50। तो बड़ा वाला आंसर को छोड़ दीजिए और छोटा वाला आंसर अर्थात सीपी हमारा कितना हो जाएगा? 50 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 रुपये हो जाएगा। तो ऐसे ही एक प्रश्न और हम हल करते हैं। किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने से उतने ही प्रतिशत का लाभ हुआ जितना उस वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य है तो 96 रुपये का ऐसा गुणनखंड, 16 छक्का 96, इसका अंतर कितना हो जाए? 10। तो 160 रुपये और 60 रुपये। तो हमको बड़ा वाला आंसर नहीं बताना है, छोटा वाला आंसर बताना है। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 60 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से एक प्रश्न और देखते हैं। किसी वस्तु को 9 रुपये में बेचने से उतने ही प्रतिशत की हानि हुई जितना उस वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य है। अर्थात 9 रुपये का हम गुणनखंड करेंगे तो 9 और 1, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 10। तो हम लिखेंगे 90 रुपये और 10 रुपये। बड़ा वाला आंसर छोड़ दीजिए, छोटा वाला आंसर बताइए। अर्थात वस्तु का जो क्रय मूल्य है कितना है? 10 रुपये, और लाभ जो हानि भी होगा वो भी 10 रुपये का ही होगा, 10% का ही होगा। ठीक। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप से एक और देखते हैं कि किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ हुआ जितना उस वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य है। तो 24 रुपये का हम 12 दूना 24 लिखेंगे। 12 दूना 24, इनका अंतर कितना हुआ? 10 हुआ। अंतर 10 हुआ। तो 10 का गुणा इसमें करिए 120 रुपये हुआ और 20 रुपये हुआ। तो बड़ा वाला आंसर नहीं, छोटा वाला आंसर बताना है। तो हमारा वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा कितना होगा? 20 रुपये होगा। ठीक। इसी तरह हम आगे भी दूसरे टाइप के प्रश्न देखते हैं। हमें प्रश्न है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो उसका हानि प्रतिशत कितना है? तो इस तरह के प्रश्न को हम सॉल्व कैसे करेंगे?
तो यहाँ पहले हम लिखेंगे एसपी। एसपी कितना दिया है 36 संतरा बेचने पर, और हमें 4 संतरे का क्या होता है विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो ये हमारा है हानि। हानि कितने का हुआ 4 का हुआ, अर्थात हमारा सीपी कितना रहा होगा, सीपी हमारा होगा 40 रुपये। जब हम 40 संतरे बेचेंगे तो हमें 36 रुपये में बेच रहे हैं, तो 4 का हमको क्या हो रहा है हानि हो रहा है। तो हानि का प्रतिशत कितना होगा 4/40 गुणित कितना 100। तो 1 0 से कट जाएगा, 4 4 से कटेगा, तो हमारा कै % आएगा 10% आएगा। कितना आएगा 10% आ जाएगा। तो इसी तरह हम एक और प्रश्न देखते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। यहाँ हमको लाभ दिया है, अर्थात जो कि हमारा एसपी कितना है, मान लीजिए 250 केले है, 250 केले है, 250 केले बेचने पर हमको 50 का लाभ है। कितने का लाभ है, तो लाभ है 50 का। हमेशा विक्रय मूल्य में लाभ जुड़ा रहता है, विक्रय मूल्य में लाभ जुड़ेगा, अर्थात हमारा सीपी कितना रहा होगा, तो 200 रहा होगा। कितना रहा होगा 200 रहा होगा। तो 200 केले खरीद कर और 250 केले बेचते हैं, तो हमें कितने का लाभ होता है 50 केले का लाभ होता है। तो 50 बटा किस पर 200 गुणित कितना 100। यहाँ 2 0 से कट जाए, इसको कटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे करना है, आप वीडियो को वॉच करके देखिएगा, वीडियो समझ में आए। तो 39 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 13 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो जब हम एसपी कितने में कर रहे हैं 39 कर रहे हैं, तो हमें 13 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना है, हमको कह रहा है 13 संतरा का लाभ है। इसको बेचने पर ये संतरा बेच रहे हैं, तो हमें 13 संतरा का क्या हो रहा है, 13 संतरा का हमको लाभ हो रहा है। तो हमारा जो सीपी रहा होगा, तो कै संतरा रहा होगा 26 संतरा, तो 26 संतरा। तो बताइए, हमको कह रहा है कि 26 संतरा खरीद कर लाभ कितना ले रहे हैं 13 संतरा का, तो 13 बटा 26 गुणित कितना 100। 13 दूना 26, 2 से कटाएंगे, हमारा कितना आएगा 50% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन इस तरह हम प्रैक्टिस करते हैं कि 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो विक्रय मूल्य के बराबर हानि कब होगा, जब विक्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य से कम होगा, अर्थात हमको एसपी कितना 144 और सीपी हमारा कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। सीपी हमारा 150 हो जाएगा, तो हमको हानि कितने का है, हानि हमारा जो हो जाएगा वो 6 का है। तो हानि का प्रतिशत जो हो जाएगा, हानि का प्रतिशत 6 बटा किस पर 150 और गुणित कितना 100। इसको कटाइए, 25 चौका 100 हो जाएगा, और 25 छक्का 150, 6 से 6 कट जाएगा, हमारा आएगा कै %, 4%। कितना आएगा 4%। हमारा कौन सा विकल्प सही है, चौथा विकल्प सही है। तो वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए।